बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों की फरमाइश पे आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही मुनफरिद सा सालन, और वो सालन है मुर्गी के पंजे। इस सालन को खाने से आपका सदियों पुराना, सालों पुराना नज़ला, ज़ुकाम, खांसी सब ख़त्म हो जाएगा। एक बार आप इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। तो देखते हैं हमने किस तरीके से इसको बनाया है। आप भी इसी तरीके से अपने घर में इसको ज़रूर बना के खाएं। तो चलिए अपनी मज़ेदार सी पंजों की रेसिपी की तरफ चलते हैं। Weeks sneak by like a snake in तो ये देखें, ये रा फॉर्म में जिस तरह से हमें बाज़ार से ये मिलते हैं, ये इस तरह से होते हैं पंजे। आपने देखे होंगे अक्सर ये शॉप पे पड़े होते हैं। तो इस तरह से ये आएंगे। अब हम इनका करेंगे फेशियल। इसके फेशियल के लिए सबसे पहले हम एक पुरानी सी कोई सी भी घर में एक देचकी आप ले लें, उसको में पानी तेज़ गर्म कर लेना, आपने बॉईल कर लेना है। उसके अंदर आपने 1 बाय 1 इनको डालते जाना है। एक आपने डाल लेना है, अगला उतनी देर आपने छील के, और दूसरा आपने फिर उसमें इस तरह से करना है। आपने एक आपने निकाल के और अगला उसमें डाल देना। जिस तरह मैंने ये देखें अब ये निकाल लिया है, और साथ ही हम अगला डाल लेंगे ताकि उतनी टाइम में हम इसको छील लें। तो इस तरह से आपने कोई भी जीन्स का पुराना कपड़ा ले लेना है, उससे एक हाथ से इस तरह से देखें मैंने डाल भी दिया अंदर, और यहाँ से देखें एक हाथ से आपने उसको पकड़ लेना है और दूसरे हाथ से इस तरह से जीन्स के कपड़े से आपने इसको छील लेना है। इसको जलाना नहीं है, जलाने से ये काले भी हो जाते हैं और बहुत ही बदसूरत हो जाते हैं। तो ये देखें इस तरह से हमने इसके ऊपर से सारी इसकी स्किन रिमूव कर देनी है, ताकि जितनी गंदगी है वो भी इसके ऊपर से ख़त्म हो जाए। तो ये सारी स्किन इसी तरह से हमने बाकी सारे पंजों की भी रिमूव कर लेनी है। उसके बाद हम इनका जब मैनीक्योर कर लेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि इनके हम जो नेल्स हैं उनको कट कर देंगे, ताकि नेल्स में इनकी सबसे ज़्यादा जो है वो गंदगी होती है, वो काफ़ी आपने पीछे तक कट कर लेने हैं। तो सारे इसी तरह से हमने पंजों के नेल्स भी सेपरेट कर देने हैं। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो इसका ये वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे हमने इस तरह से छुरी को रख के और ऊपर से कोई भी ज़ोर से चीज़ लगाएंगे ताकि ये सेंटर से इस तरह से हाफ हो जाए। ठीक है, इस तरह से मतलब बिल्कुल उसको सेपरेट नहीं करना, बस हल्का सा कट लगाना। इस तरह देखें तमाम पंजों के साथ हमने यही काम किया और इनका हमने अच्छा सा मैनीक्योर कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसके लिए एक बड़े देचके पे पानी गर्म करेंगे, तेज़ गर्म कर लेना। उसके अंदर हम नमक डालेंगे, नमक ज़्यादा सारा डाल लेना आपने। आपको पता है नमक से सारे जरासीम जो हैं वो इसके ख़त्म हो जाएंगे। तो तमाम पंजे जो हैं हमने इसमें शिफ्ट कर लेना और तकरीबन 10 मिनट तक हमने इसको इसके अंदर पका लेना है। 10 मिनट तक ये पक जाने से इससे ये होगा कि जितनी इसकी गंदगी होगी, कोई स्मेल होगी, जो भी इसके ऊपर कुछ रह जाएगा जो हमसे वहाँ क्लीन नहीं हुआ, वो इसमें साफ़ हो जाएगा। तो साफ़ कर लेने के बाद देखें कितने प्यारे गोरे चिट्टे ये पंजे हमारे रेडी हो गए, और इसको हमने अब कुकर में शिफ्ट कर लेना है। और कुकर में इसको इस तरह से तमाम पंजों को हमने ऐड कर लेना है। इसके बाद हम इसमें 2 बड़े साइज़ की प्याज कट करके डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तकरीबन मैंने 3 से 4 अदद यहाँ पे टमाटर लिए हैं जो मैंने इसमें कट करके ऐड कर दिए। इसके बाद हमने यहाँ पे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड करना है। यहाँ पे हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में मैंने यहाँ पे सबसे पहले सॉल्ट ऐड किया है, नमक ऐड किया, उसके बाद हमने सूख मिर्च ऐड की है, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी का पाउडर। उसके साथ ही थोड़ी सी खुशबू के लिए हम यहाँ पे गरम मसाला ऐड कर लेंगे, और इसके साथ हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, जिससे इसको स्टीम आ जाए और ये अच्छे से गल जाए। तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने कुकर में इसको वेट लगा देना है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि इसको अगर आप नहीं भी पसंद करते तो कम से कम इसका शोरबा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जहां आपने 10-15 दिन में ठीक होना है, आप 2 दिन के अंदर इसको पीने से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चेस्ट इन्फेक्शन, गले ख़राब और सब चीज़ों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। यहाँ पे इसमें हम ऑयल या घी ऐड कर लेंगे हस्बे ज़रूरत। मैंने यहाँ 2 बड़े चम्मच ऐड किए थे। इसके साथ ही हम यहाँ पे सूख मिर्च कटी भी ऐड करके, बादियान का फूल, गोल सूख मिर्ची और 3-4 लौंग ऐड करके इसको हम अच्छे से भून लेंगे। तकरीबन हमने इसको ऑयल आ जाने तक इसको अच्छे से भून लेना है। कि बहुत ज़्यादा मतलब इसमें ताकत होती है कि इसका शोरबा जो है पीने से आप कुछ ही दिनों में आपका तमाम जो मसला है, चेस्ट इन्फेक्शन है, गले ख़राब हैं, ज़ुकाम है, जो भी मसला है आपको वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे हमने इसके अंदर, आप इसको भून के ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको पंजे पसंद है। अगर नहीं तो आप इसको इस तरह से शोरबा बना के इसका शोरबा अच्छे से पका लें और शोरबा आप पी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने शोरबा इसका बना लिया। इसको तब तक पकाना है जब तक इसके ऊपर ऑयल ना आ जाए। यहाँ देखिए इसके ऊपर ऑयल आ चुका है। अब हम इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए मैंने ऐड किया हरा धनिया,
साथ ही हम इसके ऊपर ऐड करेंगे कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ी सी कसूरी मेथी खुशबू के लिए, और साथ हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर। तो ये देखें हमारी मज़ेदार सी पंजों की डिश, पंजों का सालन बन के रेडी हो चुका है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। You're a natural.